जब तू अपनी हार भी कबूल कर चुका है और जीत भी कबूल कर चुका है, लोग तुझे क्या हराएंगे आगे से। जिंदगी में जब तक अल्लाह राजी है तब तक जिंदगी सेट है। कल के मुआशरे की इस्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम बात करेंगे नमाज में खुशू के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि कामयाब हो गए मोमिनून, ईमान वाले। क्यों? क्योंकि उनकी नमाज़ों में खुशू होता है। तो ये खुशू क्या चीज़ है? सबसे पहली बात जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या मैं और आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से प्यार करते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं? अगर रखते हैं तो एक उसूल ये है कि जिससे भी इंसान मोहब्बत करता है उसके साथ वक्त गुजारना पसंद करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम कितना वक्त गुजारना पसंद करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ। क्या हम नमाज को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं? क्या हम अपनी नमाज़ों में लंबी लंबी रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं? अगर नहीं तो हमें इसका जायज़ा लेना होगा कि क्या वाकई हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला से मोहब्बत है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एक तरीका जो खुशू हासिल करने का वो ये कि नमाज से 5 मिनट पहले थोड़ा सा अपने बारे में जायज़ा ले लें कि अब मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। तो जो भी टेंशनें और परेशानी और वो चीज़ें उनको थोड़ी देर के लिए दिमाग से बाहर निकाल दें और ये फ़ैसला कर लें कि ये मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ एक मीटिंग है। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ऐसा नहीं सोच सकते तो कम से कम ये तो जान लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। फिर ये चीज़ कि जब आप वज़ू करने जाते हैं तो वज़ू को ये मत समझें कि वज़ू इबादत नहीं है, वज़ू भी एक एक्ट ऑफ वर्शिप है। सो वज़ू को भी आराम सुकून के साथ करें, तहम्मुल के साथ करें, ताकि आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि मैं किसी अहम चीज़ के लिए जा रहा हूँ। फिर ये कि नमाज जब पढ़ते वक्त ये ख्याल करें कि ये मेरा और मेरे अल्लाह का रिश्ता है। और ऐसे इमेजिन करें कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इसरा वल मिराज के सफ़र पर गए थे और वहाँ पे जाकर उनको नमाज का हुक्म दिया गया था। इमेजिन करें कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ आपकी मीटिंग है। सो इमेजिन करें कि कितनी केयरफुलनेस के साथ और कितना फोकस के साथ फिर आप नमाज़ पढ़ेंगे। और आखिरी बात ये, नमाज ऐसे पढ़ें जैसे ये आपकी आखिरी नमाज है, कि इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी बात कहने का। दिस इज़ राजा ज़िया उल हक साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।